डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सीमा अरोड़ा। कार्बोहाइड्रेट के कंटिन्यूएशन में अब हम आज पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन पढ़ी थी। ऑक्सीडेशन के अंदर अगर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन ब्रोमीन वाटर के साथ किया जाता है तो ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है COOH ग्रुप में, और इसको हम कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड। ये ग्लूकोनिक एसिड अगर रेड फास्फोरस और HI के द्वारा रिड्यूस किया जाता है तो जो बाकी हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं CH2 में एंड CH3 में। ये कहलाते हैं हेक्सेनोइक अम्ल। ये इस बात को बताता है कि इसमें जो कार्बन एटम है वो लंबी 6 कार्बन एटम एक लंबी चेन के रूप में मौजूद है और एक कार्बोनाइल ग्रुप जो है एल्डिहाइड के रूप में मौजूद है, क्योंकि 6 कार्बन की चेन बनना इस बात को बताता है कि कार्बोनाइल एल्डिहाइड के रूप में है। अगर ये कीटोनिक होता तो ये 6 कार्बन वाला एसिड जो है वो नहीं बनता। लेकिन ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे HNO3 के साथ किया जाता है तो CHO के ऑक्सीडेशन के साथ साथ ये प्राइमरी अल्कोहल का भी ऑक्सीडेशन हो जाता है और ये भी COH में बदल जाता है, जिसको हम कहते हैं सैकरिक एसिड। ये भी इस बात को बताता है कि इसमें 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो मौजूद है। कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर सेम कार्बन नंबर अगर रहता है तो वो कार्बन एक एल्डिहाइड के रूप में ही मौजूद हो सकता है, कीटोन के रूप में नहीं हो सकता। नेक्स्ट हम ले रहे हैं ग्लूकोज की रिएक्शन विद टॉलरेंस रिएजेंट। ये टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देता है। जैसा हम जानते हैं टॉलरेंस रिएजेंट होता है वो सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन होता है। दोनों को मिलाने पर Ag2O बनता है। जब ग्लूकोज के साथ इसकी रिएक्शन की जाती है तो ये जो एल्डिहाइड है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है COH में, यानी ये ग्लूकोनिक एसिड में बदल जाता है और Ag2O है वो रिड्यूस हो जाता है 2Ag में, तो हमें एक सिल्वर मिरर जो है वो मिलती है। इसी तरीके से अगर ग्लूकोज की रिएक्शन फैलिंग सोल्यूशन के साथ की जाती है, जैसा हम जानते हैं कि फैलिंग सोल्यूशन A और B दो होते हैं, एक कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होता है, दूसरा रॉशेल सॉल्ट सोल्यूशन होता है। इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो रिएक्टिंग पार्ट होता है वो होता है CuO। इस CuO की जब ग्लूकोज के साथ रिएक्शन होती है तो ये रिड्यूस हो जाता है Cu2O में, जिसका रेड कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। इसी तरीके से ग्लूकोज की अगर बेनेडिक्ट सोल्यूशन के साथ रिएक्शन की जाती है, बेनेडिक्ट सोल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का इन सोडियम बाइकार्बोनेट इन वाटर। ये भी CuO ही रिएक्टिंग स्पीसीज बनाता है जो ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करने पर रिड्यूस हो जाती है Cu2O में। इसमें भी रेड प्रेसिपिटेट आता है। इसी तरीके से बॉर्फोइड रिएजेंट जो कि क्यूप्रिक एसिटेट का कोल्ड एसिटिक एसिड में सोल्यूशन होता है, ये भी Cu2O का रेड प्रेसिपिटेट देता है। तो जितने भी ये रिएजेंट्स हैं, टॉलरेंस रिएजेंट, फैलिंग सोल्यूशन, बॉर्फोइड रिएजेंट, बेनेडिक्ट सोल्यूशन, ये ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करके खुद रिड्यूस हो जाते हैं और इनको ऑक्सीडाइज कर देते हैं ग्लूकोनिक एसिड के अंदर। इसलिए ये शुगर जो है वो क्या कहलाती है, रिड्यूसिंग शुगर कहलाती है। ग्लूकोज की रिएक्शन अगर HCN के साथ की जाती है तो ये साइनोहाइड्रीन बनाता है। ये भी एक वेल नोन रिएक्शन है किसी एल्डिहाइड ग्रुप के लिए। इस साइनोहाइड्रीन रिएक्शन का आप फर्दर ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, रिडक्शन कर सकते हैं, COH में इसका ऑक्सीडेशन किया जा सकता है। इसी तरीके से ग्लूकोज की रिएक्शन हाइड्रोक्साइल अमीन के साथ की जाती है। ये भी कार्बोनाइल कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन है। तो ये CHO के साथ रिएक्शन करके H2 और O वाटर निकालता है एंड CH डबल बॉन्ड NOH बनता है, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज ऑक्साइड। तो ये बताते हैं कि ये यहाँ पर एक कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है और ये कार्बोनाइल ग्रुप की रिएक्शन है। नेक्स्ट हम रिएक्शन ले रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजीन, प्रिपरेशन ऑफ ओजाजोन। ग्लूकोज जो है वो फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन करता है। यहाँ पर देखिए NH2 और O मिलकर के पानी निकाल रहे हैं, ये बन गया CH डबल बॉन्ड NNHR। बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज है। मैंने यहाँ पर CHO लिख दिया है, CHO लिख दिया और R लिख दिया है। R किसके लिए है, CHOH होल थ्राइस एंड CH2OH के लिए है। ये क्या बना रहा है, ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजोन। जैसा हमें पता है कि फिनाइल हाइड्रोजीन जो होती है वो एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट भी है, तो ये ग्लूकोज के सेकेंड कार्बन एटम जो CHOH के रूप में है इसको ऑक्सीडाइज कर देती है कीटोन के अंदर। देखिए एक मॉलिक्यूल यहाँ पर यूज हुआ, दूसरा मॉलिक्यूल इसके ऑक्सीडेशन के काम में आ गया जो इसको कीटोन में ऑक्सीडाइज कर रही है। तीसरी स्टेप में तीसरा मॉलिक्यूल फिनाइल हाइड्रोजीन का रिएक्ट कर रहा है और जो इसके साथ रिएक्ट कर रहा है यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड NNH फिनाइल ग्रुप आ रहा है इस, और ये ग्रुप है R ग्रुप। इसको हम कहते हैं ग्लूकोओजाजोन।
बियर्ड साइंटिस्ट ने ये फिनाइल हाइड्रोजन की रिएक्शन ग्लूकोज के साथ की थी, लेकिन ये रिएक्शन सेकंड कार्बन एटम की रिएक्शन के बाद ही स्टॉप हो जाती है। ये वह साइंटिस्ट नहीं समझा पाया था। तो फिशर एंड फिशर ने बाद में ये एक्सप्लेन किया कि ये रिएक्शन सेकंड कार्बन एटम पर ही क्यों स्टॉप हो जाती है, आगे क्यों नहीं होती है, जबकि आगे इसके पास 3 CHOH और हैं और फिनाइल हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल भी हम और ज्यादा यूज में ले सकते थे। तो फिशर ने ये बताया कि इसमें कीलेशन हो जाता है। कीलेशन से क्या मतलब है, देखिए ये यहां पर जो हमने लिखा है ये है CH+N NOH, बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज लिखा है। तो जो ये कार्बन एटम था दूसरा वाला, ये वाला, ये इसके साथ क्या कर रहा है, ये पहला कार्बन एटम, ये दूसरा कार्बन एटम है, बाकी 3 और 4 कार्बन एटम इसके अंदर है। तो ये जो C+NOH है और दूसरे कार्बन वाला ये फर्स्ट कार्बन एटम है और ये सेकेंड कार्बन एटम है। तो जो सेकेंड कार्बन एटम वाला OH है उसके साथ हमने ये लिखा है और इसके साथ हमने ये लिखा है। तो इसका जो NH है ये इस नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है क्योंकि यहां भी नाइट्रोजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यहां भी इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन एटम है, तो ये कंपाउंड यहां, या फिर इसका हाइड्रोजन इसके नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। तो ये जो अगर बनाता है तो ये वाला हाइड्रोजन जो है उस नाइट्रोजन के साथ जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। तो ये जो कंपाउंड एक साइक्लिक कंपाउंड बन गया है, इसको हम कहते हैं कीलेज और ये कहलाता है कीलेशन। तो सेकेंड कार्बन एटम का ऑक्सीडेशन के बाद जब फिनाइल हाइड्रोजीन का तीसरा मॉलिक्यूल यहाँ पर जुड़ता है तो एक तो 6 मेंबर रिंग बन जाती है और कीलेशन के कारण इसका स्टेबलाइजेशन हो जाता है। इसलिए जो थर्ड हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो आगे रिएक्शन नहीं कर पाता और रिएक्शन सेकेंड कार्बन एटम के बाद ही स्टॉप हो जाती है। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन ले रहे हैं, रिएक्शन विद बेस। अगर ग्लूकोज की स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन की जाती है तो ये येलो कंपाउंड बनाता है, फिर ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है और बाद में वो रेजिन में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर ग्लूकोज की रिएक्शन वीक बेस के साथ रिएक्शन की जाती है तो ये एक रीअरेंजमेंट करता है जिसको हम कहते हैं लॉबरी डी ब्राउन वैन एनकेस्टिन रीअरेंजमेंट। ये एक रीअरेंजमेंट है, रिएक्शन नहीं है। ग्लूकोज की वीक बेस के साथ जब रिएक्शन की जा रही है, ये आपका ग्लूकोज है, तो यहाँ पर C+O है, H यहाँ पर आ जाता है तो ये इन डायोल बन जाता है। इन डायोल जो है वो वापस से अपना H यहाँ पर दे देता है तो ये CH2OH में बदल जाता है और ये सेकेंड कार्बन कीटोन के रूप में बदल जाता है जो सेकेंडरी अल्कोहल के रूप में था। ये स्ट्रक्चर है फ्रक्टोज का। ये वापस से अपना एक इन डायोल बना लेता है जिसमें आप देख सकते हैं कि दोनों OH ग्रुप पहले इस साइड थे, अब दोनों इस साइड हैं। तो ये इन डायोल अनस्टेबल होता है, फिर ये वापस से अपना जो है वो हाइड्रोजन यहाँ पर दे देता है सेकेंड कार्बन एटम पर, तो ये बन जाता है COHH। यहाँ पर आप देखिए कि ये ग्लूकोज था जिसके अंदर OH जो है वो आपके लेफ्ट हैंड साइड में था, ये वाला OH राइट हैंड साइड में है। ये ग्लूकोज का एक स्टीरियो आइसोमर है जिसको हम कहते हैं मैनोज। तो ग्लूकोज के साथ जब वीक बेस की रिएक्शन की जाती है तो ये एक रीअरेंजमेंट करता है। ग्लूकोज जो है वो कुछ पोर्शन फ्रक्टोज में बदल जाता है, ग्लूकोज का कुछ पोर्शन मैनोज में बदल जाता है। ये कहलाती है लॉबरी डी ब्राउन वैन एनकेस्टिन रीअरेंजमेंट। लेकिन ग्लूकोज की रिएक्शन जब HCl के साथ की जाती है, कॉन्सेंट्रेट HCl के साथ, तो ये लेवुलिनिक एसिड बनाता है जिसका फॉर्मूला है CH3COCH2COOH, यानी ये है एसिटिक एसिड। ये एसिटो ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये CH3COH है, एसिटिक एसिड। फॉर्मिक एसिड बनता है और पानी बनता है। लेकिन ग्लूकोज की रिएक्शन 10% ग्लूकोज के साथ की जाती है तो ये CH डबल बॉन्ड CH ये बनाता है यहाँ पे 5 हाइड्रोक्सी फॉर्माइल फरफ्यूरल। ये एक फरफ्यूरल साइक्लिक कंपाउंड बनाता है जब ये 10% HCl के साथ रिएक्शन करता है। नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज का मतलब है एक ऑक्सीडेशन हो और एक कार्बन कार्बन बॉन्ड का क्लीवेज हो। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड का क्लीवेज जो है वो एक, इसके लिए एक सेलेक्टिव स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम में लिया जाता है जिसका नाम है HiO4, जिसको हम कहते हैं पर आयोडिक एसिड। एक मॉलिक्यूल HiO4 का रिएक्ट करता है तो ये कार्बन बॉन्ड क्लीव्ड होता है। ये प्राइमरी अल्कोहल है तो ये एल्डिहाइड में बदल जाता है। ये सेकेंडरी अल्कोहल है लेकिन टर्मिनल कार्बन पे आ गया तो ये एल्डिहाइड में बदल जाता है। दूसरा HiO4 का मॉलिक्यूल फिर एक कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ता है और ये एल्डिहाइड है इसलिए इसको फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट होता है।
ये यहाँ पर एल्डिहाइड में आ जाता है। फिर तीसरा मॉलिक्यूल यहाँ पर इसको क्लीव करता है तो ये एसिड में बदल जाता है, ये वाला कार्बन ये एल्डिहाइड में बदल जाता है। चौथा कार्बन एटम जब ये रिएक्शन करता है तो ये COH में बदल जाता है और ये CHO में बदल जाता है, जिसका नाम है ग्लाइऑक्सल। पांचवा HiO4 का मॉलिक्यूल इन दोनों को क्लीव कर देता है और ये एल्डिहाइड एसिड में बदल जाते हैं। तो आपने देखा पैरायोडिक एसिड के 1, 2, 3, 4, 5 मॉलिक्यूल जो है वो यूज में हुए और एक एल्डिहाइड बना और 1, 2, 3, 4, 5 जो है वो फॉर्मिक एसिड बने यहाँ पर। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ग्लूकोज 5 HiO4 के साथ एक फॉर्मल्डिहाइड बना रहा है और 5 फॉर्मिक एसिड की मॉलिक्यूल बना रहा है। जैसा मैंने आपको कहा ये एक ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करता है, तो जहां पर भी कॉन्जुगेटिव कार्बन एटम पर मतलब एक के बाद एक लगातार कार्बन एटम पर हाइड्रोक्सी ग्रुप हो या एल्डिहाइड ग्रुप हो या कीटोन ग्रुप हो तो पैरायोडिक एसिड उन कार्बन कार्बन बॉन्ड को क्लीव करके ऑक्सीडेशन कर देता है। जैसा यहाँ पर देखिए आप, इस कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में मैंने डॉटेड लाइन लगाई है, तो ये 1, 2, 3, 4, 5 बॉन्ड क्लीव होंगे। उसके लिए हमें 5 HiO4 की जरूरत पड़ेगी। अब आप देखिए ये एल्डिहाइड है तो ये एसिड में बदलेगा, ये सेकेंडरी अल्कोहल है तो ये एसिड में बदलेगा, ये भी एसिड में बदलेगा, ये भी एसिड में, ये भी एसिड में। तो 1, 2, 3, 4, 5 फॉर्मिक एसिड बनेंगे। ये प्राइमरी अल्कोहल है तो ये एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल बनेगा, जो इस बात को बताते हैं कि इसमें 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद हैं। एक कार्बन भी ऐसा ग्रुप नहीं है, एक कार्बन भी ऐसा नहीं है जिस पर 2 OH ग्रुप जुड़े हुए हों। हम जानते हैं कि एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप जुड़े होते हैं तो वो एक वाटर मॉलिक्यूल का लॉस करते हैं और वो कंपाउंड अनस्टेबल होता है, जबकि ग्लूकोज जो होता है वो काफी स्टेबल कंपाउंड है। इसलिए ये इस बात को बताते हैं कि जो 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं वो अलग अलग 5 कार्बन के ऊपर जुड़े हुए हैं। कोई भी एक कार्बन ऐसा नहीं है जिस पर 2 OH ग्रुप जुड़े हुए हैं। और जो 6 कार्बन एटम है वो किसके रूप में है? एल्डिहाइड के रूप में मौजूद है, क्योंकि इसने 5 फॉर्मिक एसिड बनाए हैं। अब हम लास्ट रिएक्शन ले रहे हैं, फर्मेंटेशन। ग्लूकोज की अगर जाइमेज ईस्ट के साथ एंजाइम के साथ रिएक्शन की जाती है तो 2 इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल बनते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बनता है। तो अभी तक जितनी हमने ग्लूकोज की रिएक्शन पढ़ी है उससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये 6 कार्बन एटम, इसका फॉर्मूला है C6H12O6, तो 6 कार्बन एटम एक टर्मिनल कार्बन के रूप में मौजूद हैं। 5 कार्बन एटम जो है वो पर 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़े हुए हैं और किनारे वाले कार्बन एटम के ऊपर एक एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो जुड़ा हुआ है। और 5 जो OH ग्रुप जुड़े हुए हैं इसमें से 4 जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल्स हैं और जो 5वां है वो प्राइमरी अल्कोहल के रूप में जुड़ा हुआ है। तो अभी हमें एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मिल गया जो इस बात को बताता है कि पहला कार्बन एल्डिहाइड है, 4 सेकेंडरी अल्कोहल के रूप में है और लास्ट जो 6 कार्बन एटम है वो प्राइमरी अल्कोहल के रूप में मौजूद है। थैंक यू।